सो फ्रेंड्स, एनटीए ने अपनी साइट पर एमबीबीएस एडमिशन नीट यूजी 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ओपन कर दिए हैं। हम लोग भी उसको कैसे फॉर्म को भरना है, उसके लिए क्या जरूरी चीजें हैं, उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले नीट का रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके और किसी और बच्चे के स्कोर और रैंकिंग में डिसाइड करना हो कि रैंक कितनी ऊपर देनी है, तो उस समय किसने पहले रजिस्ट्रेशन किया वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। सो फ्रेंड्स, नीट का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, नीट यूजी 2025 का। इमीडिएटली NEET.NTA पे जाके अपने फॉर्म को भर लें। हम इसका पूरा प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। 7 फरवरी से 7 मार्च तक ये फॉर्म ओपन रहेगा। 7 मार्च को 11:50 तक आप रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट करने की जो पूरी विधि है, पूरा प्रोसेस है, उसको कंप्लीट कर ले। जो करेक्शन है उसके लिए आप लोगों को 7 मार्च के आगे पोर्टल दोबारा ओपन होगा, जिसमें आप 9 से 11 मार्च तक जो है एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें माइनर एडिटिंग होती है, मेजर एडिटिंग जैसे कैटेगरी चेंज, ये सारी चीजें नहीं होती है। आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह चेंज नहीं होंगे। जो फी पे करनी है वो ऑनलाइन मोड में नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या आप आरटीजीएस, एनईएफटी के थ्रू, या फिर यूपीआई के का भी आप यूज कर सकते हैं। जो फी पेमेंट है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 1700 रुपए, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रुपए, और SC, ST, फिजिकली हैंडिकैप्ड और थर्ड जेंडर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपए की है। अगर आप एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ या फॉरेन सिटीजन में आपने फॉर्म भर रहे हैं नीट यूजी 2025 का, तो यही फीस आपकी 9500 की होगी। तो आइए एक बार हम ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर इमीडिएटली ले लीजिए, जिससे अगर कोई भी टाई ब्रेकिंग करनी हो, रैंकिंग डिसाइड करनी हो, तो जिसने पहले रजिस्ट्रेशन किया है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। सो हम लोग सबसे पहले NEET.NTA.nic.in पर आते हैं। आप स्क्रॉल करके नीचे नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर आ जाइए। नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर आकर आप जो है, हो सकता है अभी थोड़ा सा आपको ये स्लो मिले, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यहां पर इस बार इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीका अपनाया है। स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन है लिखा हुआ लेफ्ट साइड में। अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो राइट साइड का जो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन है उसको क्लिक करें। एक बार न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब दोबारा आप लॉगिन करेंगे तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट का जो सेंटर में लॉगिन का बटन है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम लोग क्योंकि पहली बार कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम चले जाते हैं। अब ये हमें जो नया विंडो दिख रहा है ये पहले के जैसा ही है, थोड़ा जाना पहचाना सा। अब हम लोग एनटीए के पब्लिक एग्जामिनेशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, और यहां पर हमें कैंडिडेट का नाम, पेरेंट का नाम, मदर का नाम और कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसमें ध्यान रखिएगा कि कैंडिडेट जो भी ये इन्फॉर्मेशन है ये 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से होनी चाहिए। इसमें कोई भी जो है मिस्टेक मत करिए, बहुत ध्यान से इसको भरिए, क्योंकि आगे पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस में आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 10th की मार्कशीट को देखिए, कैंडिडेट का नाम वहां पर जो है, पेरेंट, फादर का नाम, मदर का नाम और बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसी हिसाब से होनी चाहिए एग्जैक्टली। उसके बाद आप वो पर्सनल डिटेल्स को कंफर्म करेंगे। प्रेजेंट एड्रेस डाल दीजिए। आप अपना कम्युनिकेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चाहते हैं, ईमेल आईडी और फोन नंबर, वो आपको भरना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि पूरी कम्युनिकेशन जो आपके साथ होने वाली है वो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के वाया थ्रू ही होगी। और अगर उसमें कोई भी दिक्कत कल को आती है, ईमेल आईडी आप एक्सेस नहीं कर पाते या मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। सो इस बात का ध्यान रखिए। प्रेजेंट एड्रेस डाल दीजिए। ये आपका परमानेंट एड्रेस भी हो सकता है और कम्युनिकेशन एड्रेस भी हो सकता है, जैसे भी आप इसको यूज करना चाहें। ठीक है, परमानेंट एड्रेस जो है आपका, आप कहीं के रहने वाले, जैसे यूपी के रहने वाले हैं और आप मान लीजिए गुड़गांव में रहने आए हैं, तो आप गुड़गांव में अगर रह रहे हैं तो प्रेजेंट एड्रेस आप डाल सकते हैं गुड़गांव का, और जहां के आप ओरिजिनली बिहार के, यूपी के, एमपी के, हिमाचल के, जहां के भी हैं वहां का आप प्रेजेंट एड्रेस डाल सकते हैं। पासवर्ड एक ले लीजिए और कैप्चा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये इमीडिएटली करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो एप्लीकेशन नंबर है वो आ जाएगा, और एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पे जब बाद में अगर किसी बच्चे के स्कोर बराबर आते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी उनके नंबर बराबर आते हैं और उनके नेगेटिव मार्किंग भी सेम होती है, तो ये जो एप्लीकेशन नंबर है ये डिसाइड करेगा कि आपकी रैंकिंग, जो पहले बच्चे ने अप्लाई किया है उसको प्रायोरिटी मिलेगी रैंकिंग में। सो इसलिए इसको इमीडिएटली कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमने जो पहला पेज है उसको भर लिया है। उसमें हमने कैंडिडेट की सारी डिटेल, ईमेल आईडी वगैरह सारी चीज दे दी है। एक बार इसको ये रिव्यू करने के लिए आपको दोबारा पूछते हैं। उसमें हमारे पास रिव्यू पेज आ जाता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जिसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अपने परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस का ध्यान रखिए, क्योंकि ये डोमिसाइल का बेनिफिट लेते वक्त आपको बहुत काम आएगा।
पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर 9319017369 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारी चीजें चेक करने के बाद जो चीजें आपने चेक कर ली हैं उसको आप टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद आपको डिक्लेरेशन जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, आप उसको भी टिक कर लीजिए और उसके बाद आप ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आना चाहिए। मोबाइल नंबर जो आपने दिया है उस पर जो ओटीपी है वो आएगा और हमारे भी मोबाइल नंबर जो हमने दिया है उस पर ओटीपी आ चुका है। हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओटीपी भरने के बाद सबमिट कर दिया है, लोडिंग का बटन दिख रहा है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कि हमने अपने कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर दिया है, जो कि बहुत ही जल्दी हुआ है। 3600 पहले बच्चों में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आगे अब आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट प्रोसेस हम आपके लिए कल तक लेके आएंगे। टाइम मत वेस्ट करिए, कम से कम एप्लीकेशन नंबर अपना जनरेट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।